नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस न्यूज पर। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का भारत के खिलाफ एक और नफरती खेल शुरू हो गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की भारत की संक्षिप्त यात्रा के दौरान हाथ मिलाने और बधाई संदेशों के बावजूद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। हाल ही में मालदीव के संसदीय समिति ने पिछली सरकार द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित 4 समझौतों की जांच के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इससे यह संकेत जा रहा है कि भारत में बैठकर भी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत के साथ अपने तनाव को खत्म नहीं करना चाहते। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का भी लाइव प्रसारण मालदीव में आखिरी समय में रद्द कर दिया गया। द इकोनॉमी टाइम्स के अनुसार जांच के दायरे में आने वाले समझौतों में भारत और मालदीव के बीच हाइड्रोग्राफी समझौता, भारत द्वारा समर्थित उथुरु थिला फालू डॉकयार्ड परियोजना और मानवीय और खोज एवं बचाव मिशनों के लिए मालदीव रक्षा बलों को भारत द्वारा उपहार में दिया गया डोर्नियर विमान शामिल है। यह प्रस्ताव 20वीं संसद की सुरक्षा सेवा समिति द्वारा पारित किया गया था, जिसे संसद 241 समिति के रूप में भी जाना जाता है, जिसका दावा है कि समझौते मालदीव के संप्रभुता एवं स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करते हैं। समीक्षा का निर्णय हिताधु सेंट्रल सांसद अहमद अजान के प्रस्ताव के बाद लिया गया। ये समझौते राष्ट्रपति सोलेही के प्रशासन के दौरान हस्ताक्षरित किए गए थे। पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति मोइजू के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया, जो 7 जून 2024 को समाप्त हो गया। 8 जून 2019 को प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते ने भारत को मालदीव के क्षेत्रीय जल का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए अधिकार दिया था, जिसमें इसकी चट्टानें, लैगून, तटरेखाएं, महासागरीय धाराएं और ज्वार का स्तर शामिल है। सोनार जैसे उपकरणों से लैस जहाजों द्वारा किए जाने वाले हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जल निकायों के विभिन्न पहलुओं की जांच करते हैं, जैसा कि यूएस नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वर्णित किया गया है। ये सर्वेक्षण पानी की गहराई, समुद्र तल और तटरेखा के आकार, संभावित अवरोधों और अन्य भौतिक विशेषताओं का मानचित्रण करते हैं, जिससे समुद्री यातायात की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित होती है। हाइड्रोग्राफी पर संयुक्त आयोग की पहली बैठक सितंबर 2019 में मालदीव में हुई थी। इसके बाद 2021 के फरवरी और मार्च में भारतीय नौसेना के जहाज दर्शक ने पहला संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया। यह सहयोगात्मक प्रयास 2021, 22 और 23 में किए गए 3 सर्वेक्षणों के साथ जारी रहा, जिसमें 944 वर्ग किलोमीटर को कवर किया गया, जिसमें 1853 से सर्वेक्षण नहीं किए गए क्षेत्र भी शामिल थे। इन सर्वेक्षणों में मल्टी बीम इको साउंडर्स का उपयोग किया गया और सटीक ज्वार की भविष्यवाणी के लिए ज्वार माप शामिल थे। इन सर्वेक्षणों का प्राथमिक उद्देश्य नेविगेशनल चार्ट या इलेक्ट्रॉनिकल नेविगेशनल चार्ट को अपडेट करना था, जिससे सटीक और वर्तमान समुद्री जानकारी प्रदान करके पर्यटन, मछली पकड़ने और कृषि जैसे विभिन्न उद्योगों को लाभ हो। फरवरी 2021 में भारत और मालदीव ने औपचारिक रूप से उथुरु थिला फालू नौसैनिक अड्डे पर एक तटरक्षक बंदरगाह और डॉकयार्ड विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। इस समझौते पर मालदीव के रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता 2016 में मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति यामीन अब्दुल गयूम द्वारा भारत यात्रा के दौरान स्थापित रक्षा कार्य योजना के ढांचे के तहत किया गया था। समझौते के दायरे में बंदरगाह, डॉकयार्ड का निर्माण, साथ ही आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास शामिल था। भारत को संचार संसाधन, रडार सेवाएं और प्रशिक्षण सहायता बढ़ाने का भी काम सौंपा गया था। इन विकासों के बावजूद मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल ने स्पष्ट किया कि कोई भी भारतीय सैन्यकर्मी बेस पर तैनात नहीं होगा। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद संयुक्त बयान में कहा गया था कि अप्रैल 2013 में मालदीव सरकार द्वारा भारत सरकार से समर्थन और सहयोग के लिए किए गए अनुरोध के अनुसरण के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ताकि मालदीव रक्षा बलों की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिल सके और अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र और द्वीपों की समुद्री निगरानी की जा सके। तो वहीं सितंबर 2020 में मालदीव को भारतीय नौसेना से डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान मिला, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर कहा गया। विमान का उद्देश्य देश को समुद्री और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZD निगरानी, मानवीय सहायता, आपदा और चिकित्सा राहत में मदद करना था। इसके अलावा उसका उद्देश्य उत्तरी एटोल में मालदीव की मदद करना और विदेशी जहाजों की पहचान करना था। हालांकि जैसा कि अब स्थिति है, विमान द्वीप समूह में बेकार पड़ा है और देश में इसे उड़ाने के लिए कोई भी प्रशिक्षित नहीं है।
राष्ट्रपति मोइजू की मांग के अनुसार द्वीप राष्ट्र में तैनात सभी 77 भारतीय सैन्य कर्मियों को इस साल मई में वापस भेज दिया गया। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ सोमवार को द्विपक्षीय बैठकें की। मोइजू, हसीना और विक्रमसिंघे भारत के पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र में उन 7 देशों के नेताओं में शामिल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में रविवार को शामिल हुए। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स मंच पर लिखा कि नई दिल्ली में आज मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू से मिलकर खुशी हुई और भारत और मालदीव के मिलकर काम करने की उम्मीद करता हूं। उन्होंने रविवार को केंद्रीय मंत्री के तौर पर फिर से शपथ ली। मोइजू के पिछले साल 17 नवंबर को मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। ऐसा माना जाता है कि मोइजू का रुख चीन समर्थक है। उनके मालदीव के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद से भारत और मालदीव के संबंधों में भारी तनाव पैदा हो गया है। यही कारण है कि मालदीव की मोइजू सरकार ने फिर एक बार भारत विरोधी चाल चलने की कोशिश की। यह तब हुआ है जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए भारत आए हुए हैं। इस दौरान मालदीव के संसद ने भारत के साथ सैन्य समझौतों की जांच का फैसला किया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।